everyone, I am Neha Goyal. Welcome to my YouTube channel. चलिए आज हम सप्तम पाठ यानी कि 7वां पाठ पढ़ते हैं जिसका नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्पः मतलब दृढ़ निश्चय, सिद्धि जो सफलता देने वाला हो, सिद्धिदायक जो सफलता देने वाला हो, ऐसा दृढ़ निश्चय जो सफलता देने वाला हो। चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थीं। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। एतत् प्लस अर्थम, इसीलिए उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की। स्वकीय मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। उन्होंने स्वकीयम अपना मनोरथम इच्छा को, उन्होंने अपनी इच्छा को अपनी माता से कहा। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। उसको सुनकर उनकी माता मैना, जो पार्वती जी की माता का नाम है, उनका नाम क्या है? मैना। चिंताकुला, उन्हें चिंता हुई। मैना बोलती हैं, वत्से मनीषिता देवता ग्रहे एव संति। पुत्री, मनीषिता यानी इच्छा यानी इच्छित, देवता घर में ही हैं। ततः कठिनम भवति, तप बहुत कठिन होता है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर सुकोमल यानी बहुत ज्यादा कोमल है। ग्रहे एव वस, ग्रहे घर में ही वस रहो, घर में ही रहो। अत्रेव तवाभिलाषः सफला भविष्यति। अत्र प्लस एव इज इक्वल्स टू अत्रेव, मतलब यहाँ ही तुम्हारी अभिलाषा यानी तुम्हारी इच्छा सफल होगी। पार्वती बोलती हैं, अम्ब माता, तादृश अभिलाषा तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। वैसी अभिलाषा तो केवल तपस्या से ही पूर्ण होती है। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा वरना तादृशम वैसे पति किस प्रकार प्राप्त करूंगी। अहम तपः एवं चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तप ही करूंगी एवं ही चरिष्यामि करूंगी, यही मेरा दृढ़ निश्चय है। मैना कहती हैं, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। पुत्री त्वमेव, त्वम प्लस एव इज इक्वल्स टू त्वमेव, तुम ही मेरी जीवन की इच्छा हो। पार्वती जी बोलती हैं, सत्यम सत्य है, परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परंतु मेरा मन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आकुलित यानी बहुत बेचैन है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि प्राप्त करके यानी जो मैं अपना शिव को पति के रूप में चाहती हूँ, वो सिद्धि प्राप्त करके पुनः दोबारा आपकी ही शरण में आऊंगी। अद्य विजया साकम गौरी शरणम शिखरम गच्छामि। आज ही विजया, इसमें द्वितीय विभक्ति है, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामती, ऐसा कहकर पार्वती चली जाती हैं। चलिए बच्चों, अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे का अनुवाद करते हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपसी स्मः। पार्वती मन से, वाणी से और कर्म से तप ही तप रही थी, अर्थात तप ही कर रही थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपीति स्मः। कदाचित कभी, रात्रौ रात्रि में, स्थंडिले भूमि पर, कदाचित कभी, शिलायाम शिलायानी पत्थर पर, स्वपीति स्म सोती थी। यानी तपस्या के दौरान कभी पार्वती रात्रि में, कभी भूमि पर और कभी पत्थर पर सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया जो उसकी सखी थी वो बोली। विजया बोलती है, हे सखी, तपा प्रभावात हिंस पशुओपि तव सखाय जातः। तुम्हारे तप के प्रभाव से हिंसक पशुओं प्लस अपि, हिंसक पशु भी तब सखाया जाता तुम्हारे सखा हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः। पंचाग्नि व्रत में भी यानी पंचाग्नि व्रत भी तुमने कर लिया है, अर्थात पांचों तरफ अग्नि जलाकर तुमने वो तप भी कर लिया है। पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्ण अभवत। फिर भी तुम्हारी अभिलाषा यानी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई।
पार्वती ने कहा, अयि विजये, हे विजय, किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। मनस्वी अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति कदापि कभी भी धैर्य नहीं त्याग करते। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, और भी मनोरथों की यानी इच्छाओं की कोई गति नहीं होती, अर्थात इच्छाएं कभी भी मरती नहीं, इच्छाएं जागृत ही होती रहती हैं। विजया बोलती है, तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों को पढ़ा है, अर्थात तुमने वेदों का अध्ययन किया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ को संपन्न किया है, अर्थात तुम यज्ञ भी कर चुकी हो। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तप के कारण से तुम्हारी प्रसिद्धि भी हो चुकी है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा अर्थात जिसने पत्ता भी न खाया हो, दयान यानी तप के दौरान उन्होंने पत्ता भी नहीं खाया था, इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तप का फल दिखाई नहीं देता है। चलिए, आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पार्वती जी कहती हैं, अयि आतुर हृदय, हे आतुर हृदय वाली अर्थात बेचैन मन वाली, कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो। नेपथ्य से यानी पर्दे के पीछे से आवाज आती है, अरे अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वाछामि, जल की इच्छा रखता हूँ। ससंभ्रमम, संदेह से। विजय विजय पश्य कोपि वटु आगतो अस्ति, विजय मतलब अपनी सखी को आवाज लगाती है, विजय पश्य देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया झटिति जल्दी से तुरंत ही चली जाती है। सहसे वटुधारी शिवः तत्र प्राविशत, वहां अचानक ही वटु रूपधारी ब्रह्मचारी रूप धारण किए वे शिव वहां आते हैं यानी प्रवेश करते हैं। विजया बोलती है, वटो स्वागतम ते, वटो हे ब्रह्मचारी, ते तुम्हारा स्वागतम स्वागत है। उपविशतु भवान, भवान आप, उपविशतु विशतु बैठो, आप बैठो। इयं में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तप करती है। वटु बोलता है यानी ब्रह्मचारी बोलता है, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या क्रियार्थम पूजा के लिए, पूजोपकरणम पूजा के साधन है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सुलभ है अर्थात मिल जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानासि, तुम तो जानती ही हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनानम, शरीर ही निश्चय रूप से धर्म का साधन है, अर्थात जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती तूष्णीम चुप बैठती हैं। वटु फिर बोलता है, हे तपस्विनी, हे तपस्वी, किमर्थम तपः तपसी, तुम किसके लिए तप कर रही हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती दोबारा चुप बैठी रहती हैं। विजया, विजय बोलती है, आकुली भय, बेचैन होकर, आम यानी हाँ, तस्मै एव तपः तपति, उन्हीं के लिए ये तप कर रही हैं। वटु रूपधारी शिवः सहसे उच्चै उपहसति, जो ब्रह्मचारी रूप में शिव थे वो अचानक ही जोर से हंसते हैं। वटु ब्रह्मचारी बोलते हैं, अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव तुम शिवम पति इच्छसि, सत्य ही क्या तुम शिव को पति की इच्छा रखती हो, पाने की इच्छा रखती हो। उपहसन हंसते हुए, नामनः शिवः अन्यथा अशिवः, नाम ही शिव है अन्यथा उनका कुछ भी कार्य अशिव मतलब कल्याणकारी नहीं है। शमशाने वसति, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्मा, वसनम मतलब शरीर पर, व्याघ्र चर्मा शेर की चमड़ी का यानी वस्त्र धारण करता है। अंग राग चिता भस्म, चिता की भस्म जो चिता होती है उसकी भस्म को अंग से लगाता है। परिजनाश्च भूतगण, और उसके परिजन जो है, उसके जो रिश्तेदार हैं वो भूतगण हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम अब भी शिव को पति की इच्छा मतलब शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित होकर, अरे वाचाल, हे वाचाल यानी बुरा बोलने वाला, अप्सर दूर हटो। जगति ना कोपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति, जगत में कोई भी शिव का यथार्थ यानी असली स्वरूप नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोलते हो।
विजयाम प्रति, विजय को देखकर बोलती हैं, सखी सखी चलो। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति सोअपि पाप भाग भवति, जो सुनता है वो भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, पार्वती जल्दी से वहां से निकलती हैं। तदेव पृष्ठता वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्या हस्तं गृह्णाति, तदेव तब ही पीछे से जो वटो रूपम ब्रह्मचारी रूप को छोड़कर शिव ने उनका यानी किनका पार्वती जी का हाथ पकड़ लिया। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती हैं। शिव बोलते हैं, पार्वती हे पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभवती अहम त्वं तपोभी कृत दासो अस्मि, आज से मैं भी तपोभी तुम्हारी तपस का कृत दासो यानी खरीदा हुआ गुलाम हूँ। विन तानना पार्वती विहसती, विनत यानी झुका हुआ, आनन यानी मुख, पार्वती हंसती हैं यानी नीचे किए हुए मुख को पार्वती हंसती हैं। चलिए बच्चों, अगर आपको इसमें अनुवाद में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब इसके एक्सरसाइजेस करते हैं। पहले शब्दार्थ करते हैं। पति रूपेण, पति के रूप में। एतदर्थम, एतद प्लस अर्थम, इसके लिए। अवांछत, चाहती थी। मात्रे, माता से। चिंताकुलः, चिंता से परेशान। मनीषितः, चाहा गया यानी इच्छित। तादृशा, वैसा। अभिलाषः, इच्छा। तपसः, तपस्या से। प्राप्स्यामि, प्राप्त करूंगी। जीवनाभिलाषः, जीवन प्लस अभिलाषा, जीवन की चाह। आकुलितम, परेशान। साकम, साथ। निष्क्रामति, निकल जाती है। मनसा, मन से। वचसा, वचन से। कर्मणा, कर्म से। तपति स्म, तपस्या करती थीं। स्थंडिले, नंगी भूमि पर। शिलायाम, चट्टान पर। स्वपीति स्म, सोती थीं। तवा प्रभावा, तपस्या के प्रभाव से। अतपः, तपस्या की। अगति, गतिहीनता। अधीतवती, पढ़ ली। संपादितवती, संपन्न किया। प्रथिता, प्रसिद्ध हो गई। आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से। आश्रमवटु, आश्रम का ब्रह्मचारी। झटिति, जल्दी से। क्रियार्थम, तप के लिए। पूजोपकरणम, पूजा प्लस उपकरणम, पूजा की सामग्री। सुलभम, आसानी से प्राप्त। धर्म साधनम, धर्म का साधन। तूष्णीम, आकुलीभूय, परेशान होकर। उपहसती, उपहास करता है। अन्यथा, अन्य प्रकार से। शमशान, शमशान में। अंगरागः, अंगले। परिजनः, मित्रगण। भूतगणः, भूतों की टोली। वाचाल, बड़बोला। अप्सर, दूर हट। यथार्थम, वास्तविक। पाप भाग, पापी। पृष्ठतः, पीछे से। परित्यज्य, छोड़कर। कंपते, कांपती है। प्रीतः, प्रसन्न। संकल्पेन, संकल्प से। अद्य प्रभृति, आज से। कृतदास, खरीदा हुआ नौकर। विनताननः, नीचे की ओर, मुख कीवी। विहसती, मुस्कुराती है। चलिए ये इसके हो गए शब्दार्थ। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न है तपह प्रभावात के सखायः जाता। तपह प्रभावात, तप के प्रभाव से कौन सखो मित्र हो गए थे पार्वती जी के की जगह क्या आ जाएगा, हिंसक पशवः। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई थी? पार्वती तपस्या के लिए शिखर गौरी अगच्छत। कहाँ शमशाने वसति? शिवः शमशाने वसति। शिव निंदाम श्रुत्वा काश क्रुद्धा जाता। शिव निंदाम श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता। बटु रूपेण तपोवनम कः प्रविशत। बटु रूपेण तपोवनः शिवः प्राविशत। अब आती है ये वाली एक्सरसाइज। कह काम कम काम प्रति कथयति। किसने किससे कहा? जैसे उदाहरण दे रखा है वत्से तपः कठिनम भवति। तो ये किसने कहा था? ये माता ने कहा था पार्वती जी से। फिर आता है अहम तपः एव चरिष्यामि। पार्वती जी बोलती हैं मैना से, यानी अपनी माता से।
मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यज्यति। पार्वती जी विजयाम से बोलती हैं, अपनी सखी से, विजया से, उससे बोलती हैं। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। विजया अपनी सखी पार्वती से बोलती हैं। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। ये किसने कहा था? ये शिव जी ने कहा था पार्वती जी से। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये वटु जो शिव जी ब्रह्मचारी के रूप में आए थे, ये उन्होंने कहा था पार्वती जी से। अहम त्वम क्रीत दासो अस्मि। ये शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्। पार्वती ने क्रुद्ध होकर क्या कहा? पार्वती क्रुद्धा सती अवदत्, अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूप न जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि। अर्थात अरे वाचाल दूर हटो, जगत में कोई ऐसा नहीं है जो शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता हो, तुम जैसे हो वैसे ही कहते हो। दूसरा है, कह पाप भाग भवति। पाप का भागी कौन होता है? यह निंदम करोति शृणोति च सा पाप भागा भवति। कहा की जगह क्या आ जाएगा? यह निंदाम करोति शृणोति च सा पाप भागा भवति। पार्वती किम कर्तुम इच्छत। पार्वती क्या करने की इच्छा रखती हैं? पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती किसके साथ गौरी शिखर गई थी? पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। चलिए अब इसके समानार्थक पदानी लिखते हैं। शिलायाम मतलब पत्थर। शिलायाम का समानार्थक क्या होगा? प्रस्तरी। पशवः जंतवः, अम्बा माता, नेत्राणि नयनानि, तूष्णीम मौनम। चलिए अब अगर आपको इसमें पूरे चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।